है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, बढ़ रही है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और चौड़ाई क्या होगी, घटा दी जाए, चौड़ाई घटा दी जाए, चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है, घटा दी जाए तो आयतन का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है बच्चों, x का मान बताना है। देखिए सबसे पहले तरीका देख लेंगे, तरीका क्या है, देखिए पहला परसेंटेज, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत और बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से, पहला परसेंटेज कितना है, 40 है और कैसा है, प्लस का है क्योंकि बढ़ रही है। तो 40 प्लस 40, यहाँ पर क्या है, दूसरा परसेंटेज क्या है, 20% है और क्या है, माइनस का है क्योंकि घट रही है। तो 40 माइनस का 20, फिर प्लस 40 गुणा माइनस का 20 और बटे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 100 आ जाएगा। यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। देखिए 40 में से 20 गया, कितना बच गया, 20 बच गया। फिर प्लस 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 बार चलेगा और 5 अट्ठे 40 और 8 का 8, इनके 8 कहाँ के बच जाएंगे, माइनस के 8 बच जाएंगे। और 20 में से 8 गए, कितने बच गए, 20 में से 8 गए, कितने बच गए भाई, 20 में से 8 गए, बच गए कितने, 12% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 12% बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 12% बढ़ जाएगा, अर्थात ये इसका आंसर निकल करके आ गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल त्रिज्या से 25% कम करे। समझ रहे, कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं, आर को, किसी वृत्त की त्रिज्या मूल त्रिज्या से 25% कम करे तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। यानी कि अगर हम उसकी त्रिज्या को कम कर दें, वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में आपने देखा होगा, वृत्त इस प्रकार का होता है। तो इसकी कोई त्रिज्या थी और यदि 25% कम कर दिया जाए तो इस प्रकार से बन करके ये आएगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वह कम हो जाएगा और कितने परसेंट कम होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर त्रिज्या आर थी और ये कितनी कर दी, आर से 25% कम कर दिए। क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे सबसे पहले वही तरीका, पहला परसेंटेज कितना लेंगे, 25, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 2, पहले कितनी है, आर है और दूसरी कितनी है, 25% कम है। ठीक है, तो इनके पहली तो कितना लेंगे यहाँ पर 25, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा इसने, क्या के लेंगे वो भी माइनस के, दूसरा क्या लेंगे क्योंकि कम हो रही है ना, दूसरा क्या लेंगे, दूसरा भी क्या लेंगे 25, फिर प्लस माइनस 25 और गुणा माइनस के 25 और बटे कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 बार चला जाएगा और 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, देखिए 25 25 कितने हो गए, 50 हो गए माइनस के, ठीक है भाई। और 4 से इसको काटेंगे, 4 छक्की 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 6.25। अब 50 पॉइंट माइनस के 50 हैं और प्लस के 6.25 है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0.75 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 49, 49 में से 6 गए, कितने बच गए, 49 में से 6 गए, कितने बच गए, 43, अर्थात 43 बच गए। ठीक है भाई, यानी कि 43.75% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, कितनी कमी हो जाएगी, 43.75% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, क्योंकि सभी में तरीका एक इस्तेमाल हो रहा है। अगले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए उसने क्या कहा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्लस का चिन्ह लेना। देखिए यहाँ पर घट रही थी तो इसलिए माइनस लिए हैं दोनों, ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस इसलिए लिया क्योंकि कम हो रही है, चूंकि यहाँ पर बढ़ रही है तो इसलिए दोनों क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 10 पहला परसेंटेज प्लस 10 गुणा 10 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, इससे ये कट गया, 10 और 10 20 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, टोटल 21%, अर्थात 21% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की करते हैं, देखिए एक वर्ग की त्रिज्या 31% बढ़ा दी जाती है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले पहला परसेंटेज यानी कि 31 प्लस 31, पहला परसेंटेज भी 31 और दूसरा भी 31। क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है 31% और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर था, आर की घात 2। तो 31 प्लस 31 प्लस 31 गुणा 31 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए 31 गुणी कितने हो गए, 31 और 31 कितने हो गए भाई, 62 हो गए। प्लस के 31 और 31 की गुणा कितने हो गए, 961, अर्थात 961 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, बराबर 62 प्लस 9.61, अर्थात कितना आ गया है, देखिए 0.61 तो जू का तो आ जाएगा,
9 2 कितना हो गया 11 और 6 रे कितना होगा 71.61% की क्या हो जाएगी इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी। देखिए जहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो सबसे पहली बात क्या नोट करना है, वृत्ताकार। कैसा कार? वृत्ताकार। जहां पर भी वृत्ताकार की बात होगी या फिर वर्गाकार की बात होगी, 2 पॉइंट नोट कर दें। यहाँ पर वृत्ताकार की जगह पर वर्गाकार भी दे सको और त्रिज्या की जगह भुजा दे देगा, समझ रहे? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में एक ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या काम करेगी? ट्रिक यह काम करेगी कि जो भी परसेंटेज दिया गया है, जो भी परसेंटेज दिया गया सबसे पहले क्या करें, उसका 2 गुना कर देंगे, अर्थात उसका 2 गुना कर दे। देखिए 31 दूनी कितने हो गए 31 दूनी 62, कितने हो गए भाई 62, कितने हो गए भाई 31 दूनी 62। अब जो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया उसी का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा इसका 961 प्लस 961 और हमने क्या कहा 2 अंकों के बाद दशमलव यानी कि 9.61 तो बराबर कितना कितना बन करके आ गया यहाँ पर 71.61% आंसर इसका निकल करके आ गया। देखिए एक लाइन में खत्म हो गया। कितनी लाइन में खत्म हो गया? केवल एक लाइन में खत्म हो गया। 2 बातें ध्यान रखनी, पहला वृत्ताकार होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए या फिर वर्गाकार हो। यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या परसेंटेज में बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है। अगर घटेगी तो फिर यहाँ पर घट के ही आ जाएगा ऐसे आंसर, समझ रहे हैं ना आप। शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी? अब इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे। देखिए एक वृत्ताकार की त्रिज्या 17% बढ़ा दी गई है। कितने परसेंट बढ़ा दी गई भाई 17%। हमने कहा या तो यहाँ पर वृत्त हो या फिर क्या होना चाहिए वर्ग होना चाहिए, वर्त हो या फिर वर्ग हो। कितने परसेंट बढ़ा दी भाई 17% बढ़ा दी। सबसे पहले क्या कहा 2 गुनी कर दो डायरेक्ट, 17 दूनी कितने हो गए 34, कितने हो गए भाई 34, फिर प्लस हमने क्या कहा इसका वर्ग कर दो। 17 का वर्ग कितना होगा 289, ठीक है। और कितने अंकों के बाद दशमलव 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दी भाई, ठीक है। तो आंसर कितना निकल करके आ गया 9 आ गया, 8 आ गया और 4 2 कितना आ गया 6 आ गया और 3 आ गया, यानी कि 36.89% क्या आ गया इसका आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया होगा। हो गया ना, एक लाइन में खत्म, एक ही लाइन में खत्म हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए घन में कितनी भुजा होती है 3, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 2 भुजाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसकी 2 भुजाएं होंगी उनमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी सबसे पहले वो नोट करेंगे। तो जो 2 भुजाएं होंगी उनमें वृद्धि कितने परसेंट की होगी देखेंगे। घन की पहली 2 भुजाओं में, ठीक है, पहले में 10% की और दूसरी में भी 10% की, फिर प्लस 10 गुणा 10 बटे कितना हो गया 100 हो गया, अर्थात टोटल कितने परसेंट की वृद्धि निकल करके आ गई 21%। किस प्रकार का क्वेश्चन किया हुआ है देखिए 10 और 10 20 और 1 0 से 1 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 1 बच गया 20 और 1 कितना हो गया टोटल 21%। अब उसने क्या कहा इन दोनों में 21% की हो रही है, अभी एक भुजा और बच गई तीसरी भुजा, ठीक है। कौन सी भुजा बच गई तीसरी भुजा। देखिए 21% यानी कि 21 प्लस अगली भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भैया 10% की, कितने की 10% की। तो 21 प्लस 10 प्लस के 21 गुणा 10 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 और 10 कितना हो गया भाई 31 और प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बन करके आ गया 2.1, अर्थात टोटल कितना निकल करके आ गया 33.1% की 33.1% की इसके आयतन में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 33.1% की इसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगा। 7 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई भाई 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हमने क्या कहा जहां पर भी वृत्त की बात हो, वृत्ताकार की बात हो, वर्ग की बात हो, क्या करना सबसे पहले 2 गुना करना है। शॉर्ट ट्रिक है ये तरीका, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि होगा। देखिए क्या करना है 2 गुना करना है, 50 दूनी कितने हो गए 100 हो गए, कितने हो गए भाई 100 हो गए, प्लस इसका क्या करना है वर्ग करना है, कितना हो जाएगा इसका 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 और हमने क्या कहा 2 अंकों के बाद लगानी दशमलव लगा दी भाई, यानी कि कितना हो गया 100 प्लस 25 बराबर कितना हो गया 125% आंसर निकल करके आ गया, अर्थात कितनी वृद्धि हो जाएगी 125% की वृद्धि इसमें दर्ज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हट के थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए अंतर को समझेंगे, अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या है, बहुत मामूली सा अंतर है। देखिए अंतर क्या है, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई और यहाँ पर क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे। क्लियर। एक आयत की देखिए यहाँ पर क्या दिया गया प्रत्येक भुजा भी दिया गया है, अगर अलग अलग से दिया गया था फिर तरीका इस्तेमाल होता। चूंकि भुजा एक ही दी गई है, चूंकि परसेंटेज एक ही दिया गया है और प्रत्येक भुजा में 13% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, क्या कर रहा है भैया कमी कर रहा है, ठीक है।
कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना, 2 गुणा करना। 13 दूनी कितने हो गए, 26 हो गए, ले लिया भाई। क्या कर रहा है, कमी, तो कमी है तो माइनस में आएगा। क्लियर, इतना इतना क्लियर हो गया। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है भाई 169। कितना होता है, 169। और दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद लगेगी भाई। दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। देखिए 26 में से जब ये घटेगा 1.69 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 1 बच गया। 13 में से 6 गया, कितना बच गया, सॉरी 9 में से 6 गया, 3 बच गए। कितने बच गए, 3। और यहाँ पर कितना बच गया भाई, 5 में से 1 गया, कितना, 4। 24.31% की क्या हो जाएगी इसमें भाई, कमी दर्ज की जाएगी। क्या दिया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 20% कम कर दी जाती है। क्षेत्रफल में कुछ कितने परसेंट परिवर्तन आएगा। क्या बोल रहा है उसने, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई। कितने परसेंट बढ़ा दी गई भाई, 10% बढ़ा दी गई। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी ले ली, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी ले ली हमने, 100 ले ली। तो 100 गुणा 100 बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 10,000 निकल करके आ गया। अब उसने क्या कहा कि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई है। प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई, यानी कि या 10% बढ़ा दी, 100 10% बढ़ा दी तो 100 से कितना आ जाएगा, 110 गुणा, या कितनी कम कर दी, 20% कम कर दी तो कितनी होगी ये, 80। और बटे कितना हो गया 100, चूंकि क्या है, परसेंटेज है तो इसलिए बटे में 100 आ रहा है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, और 11 8 कितना हो जाएगा, 88। अर्थात अब प्रत्येक भुजा कितनी होगी, प्रत्येक भुजा होगी 88 सेंटीमीटर। अब 88 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका वर्ग क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल। देखिए 88 गुणा 88 बराबर कितना निकल करके आएगा, 88 गुणा 88, 88 का वर्ग कितना होता है, 7744 होता है। कितना होता है, 7744 होता है। तो यानी कि जब इसकी भुजा में कोई परिवर्तन नहीं था उस टाइम पर इसका क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था। अब चूंकि इसकी भुजा पहले 10% बढ़ा दी और फिर 20% कम कर दी तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 7744 निकल करके आएगा। और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी, 88 सेंटीमीटर निकल करके आ गई है। क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे दोनों में अंतर कितना है। देखिए दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, इनके 10,000 में से 7744 से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये 2256 बचेगा। कितना बचेगा, 2256। अब हमें क्या निकालना, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है भैया, अब हमें निकालना है कि कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई है। क्या निकालना है, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो 2256 बटे कितना ले लेंगे हम यहाँ पर, 10,000। कितना, 10,000, क्योंकि टोटल कितने पर निकालनी है हमको, 10,000 पर निकालनी है, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, बराबर 22.56% इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 22.56% इसका आंसर निकल करके आ गया है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।